बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर सीएम सैनी ने किया नमन। कहा, उनकी दूरदृष्टि और प्रगतिशील विचारधारा आने वाली पीढ़ियों को करती रहेगी प्रेरित, साथ ही उनके अदम्य संघर्षों को किया याद। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी संजीव भारद्वाज ने की पीसी। युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए कांग्रेस का टैलेंट हंट अभियान शुरू। देश हित में काम करने के लिए युवाओं को मिलेगा मौका। हरियाणा पुलिस में महिलाओं को बढ़ेगी भागीदारी। 15% से बढ़कर 25% की जाएगी महिला कर्मचारियों की हिस्सेदारी। 6000 नए पदों पर होगी भर्ती। फरीदाबाद में नहीं थम रही स्टंटबाजी। थार में पैरों से स्टीयरिंग चलाते दिखे युवक। रील्स के चक्कर में जान जोखिम में डाली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को भारतीय संविधान शिल्पकार और करोड़ों भारतीयों की प्रेरणा स्रोत भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि बाबा साहेब की शिक्षाएं हमेशा समाज को प्रेरित करती रहेंगी, साथ ही समानता, न्याय और मानवाधिकार के प्रति उनका अदम्य संकल्प संघर्ष सदैव हमारे मार्ग को प्रकाशमान करता रहेगा। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम मुख्य अतिथि रहे और बाल दिवस में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला बाल कल्याण परिषद बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार खेल क्षेत्र में अधिक बजट खर्च कर रही है और भविष्य में खिलाड़ियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। आज इस बाल महोत्सव में हजारों बच्चों ने, हमारे युवाओं ने आज इसमें हिस्सा लिया, जिसमें सांस्कृतिक से लेकर संस्कार तक हर प्रकार की छवि आने वाली पीढ़ी में दिखाई देती है। किस प्रकार से ये समाज को, ये इलाके को, ये हरियाणा प्रदेश को, ये सब युवा साथी संजो कर रखेंगे, इस प्रकार के कार्यक्रम आज इसमें दिखाई दिए हैं। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं जिन युवा साथियों ने, हमारे छोटे भाई बहनों ने ये ट्रॉफी जीती है, और ऐसे ही कार्यक्रमों में ये लोग अपनी उत्साह और ऊर्जा का प्रदर्शन करते हैं। और हमारे बाल कल्याण विभाग का जो समय समय पर हमारी पीढ़ी को, हमारे युवाओं को, हमारी छात्र छात्राओं को नए नए प्लेटफॉर्म देने का काम करता है, जिससे समाज एक रहे, अनुशासनहीनता बनी रहे, युवा कैसे जिए, उस प्रकार की चीजों में बहुत जोर दिया जाता है। बहुत दुखद घटना थी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। उधर जींद यूनिवर्सिटी में 3 प्रोफेसर द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के मामले में हरियाणा की महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा और कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने तीनों प्रोफेसर को तुरंत टर्मिनेट करने के साथ इसके साथ ही रेणु भाटिया ने 2 अन्य मामलों में संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उनकी क्लास में ही कुछ गलत हरकतों का इशारा दिया। इस पर देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बीच में घटी कि महिला आयोग को जाना पड़ा, इंटरवेन करना पड़ा। 1 तारीख के आसपास एक विषय सामने निकल कर आया कि जिसमें 3 प्रोफेसर्स ने कुछ महिला बेटियों को उनकी क्लास में ही कुछ गलत हरकतों का इशारा दिया। इस पर बेटियां बहुत चिंतित थी, नाराज थी और अनसैटिस्फाइड थी अपने प्रिंसिपल, चांसलर और रजिस्ट्रार की बात से। इसलिए हम तक ये बात पहुंची। हमने उन बच्चियों को पर्सनली बुलाकर
सिविल यूनिफॉर्म में ऑफिसर्स को भी बात करके, और हमने उन बच्चियों से पूरा विषय पूछा। उन्होंने हमें वर्ड टू वर्ड सारी बात बताई जो हमने अपनी रिकॉर्डिंग रखी हुई है, जिसको हम बाहर नहीं देखते। और एक एक प्रोफेसर ने किस किस तरह के वर्ड्स यूज किए, क्या घटिया हरकत की, कैसे मैसेजेस किए, ये सारा सामने आए। तुरंत प्रभाव से हमने एसपी को बुला के एफआईआर दर्ज करने की बात की। डिपार्टमेंट को हमने यूनिवर्सिटी भेजा, पुलिस डिपार्टमेंट को, उनका वर्जन लेने के लिए, और तुरंत एफआईआर दर्ज कर उनको अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दिए। फरीदाबाद में हर खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि बढ़ती ठंड के बीच हर खबर की टीम ने बल्लभगढ़ स्थित रैन बसेरे की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया था, जहां व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं मिला और न ही कोई कर्मचारी मौजूद था, जिसके बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और निगम अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रैन बसेरे में कर्मचारी तैनात करने के साथ साथ तमाम सुविधाओं को बेहतर किया गया। हर खबर न्यूज चैनल का खबर प्रमुखता से दिखाने को लेकर पूरी तरीके से इस बार खबर का असर देखने को मिला है। हमने कल रैन बसेरे की खबर दिखाई थी, जहां पर रैन बसेरे को यहाँ पर हालात जो है वो बस से बदतर हो रहे थे। बल्लभगढ़ के रैन बसेरे की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। जिस तरीके से देखा जाए तो रैन बसेरे में ना ही तो कोई कर्मचारी था, ना ही कोई रेख देख करने वाला था, और पूरी तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई थी। यहाँ पर कल जब हम पहुंचे तो यहाँ पर कुंडी भी लगी हुई थी रैन बसेरे में, जो है वो यहाँ पर कोई भी कर्मचारी दिखाई नहीं दे रहा था। जिस तरीके से जब हमने कल जो है खबर दिखाई तो उसका खबर का असर देखने को मिला। यहाँ पर पूरी तरीके से रैन बसेरे में जो है वो व्यवस्था देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि कल हमने इसी रैन बसेरे की तस्वीरें दिखाई थी, जहाँ पर पूरी तरीके से गंदगी यहाँ पर पूरे चरम पर थी। यहाँ पर चूहे जो है वो यहाँ पर घूमते हुए नजर आए। बिस्तरों को यहाँ पर चूहे की जो गंदगी है वो भी यहाँ पर देखे तस्वीरों में दिखाया था। पूरी तरीके से यहाँ पर गंदगी थी, कोई रैन बसेरे में रुक नहीं सकता था, बदबू इसके अंदर आती थी, और यहाँ पर किसी तरीके का कोई कर्मचारी या कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था। इस रैन बसेरे की कुंडी भी हमने खोली और वो तस्वीरें भी दिखाई, लेकिन अब तस्वीरें देखें तो नए गद्दे, पूरी तरीके से यहाँ पर नई बेडशीट, यानी कि देखा जाए तो रैन बसेरा कम बल्कि होटल ज्यादा नजर आ रहा है। पूरी तरीके से यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर रैन बसेरे को जो है वो तस्वीरें देखने को मिल रही है। कंबल देखिए, मैं कंबल भी दिखाऊं तो कंबल भी नए हैं, बेडशीट नई है, तकिए नए हैं, तो तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर सारी चीजें नई नजर आ रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर यात्रियों की पानी के पीने की व्यवस्था की बात की जाए तो मयूर जग भी जो है वो यहाँ पर नया है। अगर कल की तस्वीरों को देखे तो मयूर जग जो है वो पुराना था, टूटा था। पूरी तरीके से यहाँ पर डस्टबिन की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर इस बार डस्टबिन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से यहाँ पर इस बार कर्मचारी के साथ साथ अधिकारी भी जो है उस रैन बसेरे पर मौजूद है और यहाँ पर पूरा निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ जो है नगर निगम के अधिकारी हैं, उनसे भी हम जानते हैं क्या नाम है और कौन से पद पर है। मैं यहाँ पे नगर निगम, मैं हरिशन नाम है, नगर निगम फरीदाबाद से हैं और मैं फाइनेंस स्पेशलिस्ट हूँ यहाँ पे। अब जिस तरीके से देखा जाए तो कल हमने इस रैन बसेरे की तस्वीरें दिखाई, क्या देखी और आज क्या देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि रैन बसेरा जो है सर्दियों में चलाया जाता है अपना, तो उधर उसकी साफ सफाई करके व्यवस्था कर दी गई है और जो भी था अगर उसको हमने सफाई करके बाहर निकल दिया उसको। और अभी नए गद्दे, रजाई, कंबल, इस तरह की चीजें, पानी की व्यवस्था, डस्टबिन और हीटर भी लगा दिए गए हैं ताकि सर्दी का मौसम ज्यादा है तो कोई यात्री आता है या बेघर लोग आते हैं तो उनको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। और 24 घंटे केयरटेकर की व्यवस्था है और हमने इसके लिए साइन बोर्ड भी लगाए हुए हर जगह। उसमें नोडल अधिकारी के नंबर है जो जई होते हैं, केयरटेकर का नाम नंबर, और यही नहीं हर जगह 5 रैन बसेरे हैं वहाँ पे भी व्यवस्था कर दी गई है। पहले से भी व्यवस्था थी और उसको जो भी कुछ कमी थी तो उसको भी लगा दिया गया। कल हमने खबर बनाई थी, पता चला हुआ है, हाँ मीडिया आई थी, क्या हालात थे? बद से बदतर थे रैन बसेरों के? बिल्कुल, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अब खबर चलाते हैं उसके भी तुरंत संज्ञान में लाए जाते हैं हमारे आयुक्त महोदय या उपायुक्त महोदय हैं,
हमारे सर हैं सीपीओ श्री द्वारका प्रसाद जी, तो कल व्यवस्था सारी करा दी गई यहाँ पे भी और सभी किस किस तरीके की व्यवस्थाएं कराई गई? इसमें जो कम्बल थे पुराने कम्बल नए आ गए हैं, रजाई आ गई है, ये गद्दे आ गए हैं, बेडशीट है, तकिया है, पानी की व्यवस्था है, डस्टबिन है, सब चीज, हीटर है, ये करा दी गई है इनके। बाकी जो इसके हैं अपना फर्स्ट एड बॉक्स भी, उसमें कुछ दवाइयाँ नहीं है, तो रेड क्रॉस से बात होगी, 1-2 दिन में आ जाएंगे वो भी। यानी कि हर खबर हरियाणा न्यूज चैनल पर जब खबर चलिए तो उसका असर देखने को मिला। खबर का बहुत असर पड़ता है और तुरंत उसकी अमल में भी लाई जाती है और उस पर काम करते हैं हम लोग। बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर अमल जो है वो यहाँ पर किया गया है, क्योंकि खबर का असर जब कल हमने जब इन तस्वीरों को दिखाया तो कहीं ना कहीं जब जो है अधिकारियों ने जब इस खबर को देखा तो कई अधिकारी हरकत में आए और पूरे रैन बसेरे को की जो रेख देख को लेकर के पूरी तरीके से मुस्तैद जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं असर भी जो है उस चीज का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस बात करते हैं, क्या नाम है जी? रामवीर शर्मा नाम है साहब मेरा। यहीं पर ड्यूटी आपकी? मेरी ड्यूटी यहीं पे है साहब। आप किस तरीके से, कल तो आप यहाँ थे नहीं, कल जब हमने खबर बनाई थी बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, दवाई दिलवाने चला गया था जी मैं। हाँ जी। तो पहले कैसे हालात थे, आज कैसे हालात है? हालात अच्छे हैं, सारी सुविधा है, सारे सामान नया आ गया है। किसका असर मानते हैं? देखो आप लोगों का भी और नगर निगम पहले से भी तैयारी कर रहा था जी, और आपके भी खबर का असर हुआ है। खबर का असर हुआ है? हाँ जी। और नगर निगम पहले से भी तैयारी कर रहा था। तो नगर निगम अगर चाहता तो पहले कर देता है, लेकिन हालात तो आप लोगों की खबर का भी बहुत असर हुआ है। असर हुआ है? हाँ जी। आज पूरी तरीके से व्यवस्थाएं हैं? हाँ पूरी सुविधा है जी। अब यात्री आ रहे हैं? हाँ यात्री देखो हम बैठे हैं इंतजार में जी, हम बैठे हैं ड्यूटी पे तैयार है। बिल्कुल। अब पूरी तरीके से रैन बसेरे से लेकर के और तमाम अधिकारी जो है वो सभी लोग जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। वो तस्वीरें भी दिखाई जो कल की तस्वीरें कुछ और बयां कर रही थी और आज की तस्वीर कुछ और बयां कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी हर खबर जिस तरीके से प्रमुखता से खबर चलाई तो उसका पूरा असर जो है वो प्रशासन पर डालता हुआ नजर आ रहा और उस असर का कहीं ना कहीं असर देखने को मिला कि रैन बसेरे अब पूरी तरीके से दुरुस्त नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद के आईएमटी में एक्सपो 2025 का शुभारंभ हुआ और इस दौरान उद्योगपति एचएस मांगा ने कहा कि ट्रंप टैरिफ से गारमेंट और डायमंड व्यापार प्रभावित हुआ है, लेकिन ऑटो सेक्टर पर असर कम है। 4 दिन चलने वाले इस एक्सपो मंच पर 116 से अधिक कंपनियां अपने उत्पाद और तकनीकी प्रदर्शनी लगा रही हैं, जिससे रोजगार और कौशल विकास को नई दिशा मिली। मुझे सही मायने में मैंने आज देख के जो लगा ना, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी और हमारे एंटरप्राइज में इतनी स्पीड से अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। ये मेरे लिए भी एक पहला अनुभव है।
उद्योगपतियों को कोई टिप्स देना चाहेंगे, खासकर जो स्टार्टअप वाले हैं, एंटरप्रेन्योर्स? तो ये आज को देख के ऐसा लगे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है, सिर्फ उनको हमने कैच करना। मुझे इस एग्जीबिशन में इस बार आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस लेवल का एग्जीबिशन हमने देखी है, जिस तरह से लोग एक्सपो अपने आप एग्जिबिट कर रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। मैंने दुनिया की बेहतरीन एग्जीबिशंस में पार्ट लिया है, विजिट किया है, और यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि हम IMT में भी एक ऐसी एग्जीबिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको हम रेगुलर फीचर बनाएंगे कि ये पूरे फरीदाबाद के नहीं हरियाणा की सबसे अच्छी एग्जीबिशन बनेगी, जिससे यहाँ के IMT के ही और फरीदाबाद के सब उद्योगों को, खासकर छोटे उद्योगों को एक्सपोजर मिलेगा, उनको कस्टमर्स मिलेंगे और अपना बिजनेस बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। सर, हर बार आप इस एग्जीबिशन में आते हैं, इस बार कितना लेवल अप देख रहे हैं इस एग्जीबिशन? मेरे को कमाल का लेवल इस बार बढ़ा हुआ दिख रहा है। जो IFT की टीम ने इस बार मेहनत की है हर तरफ, उससे मेरे को बहुत ज्यादा इस बार इम्प्रूवमेंट या लेवल अप होना नजर आ रहा है। ये वास्तव में इसमें कोई दो राय नहीं है, और जो इतना बड़ा एग्जीबिशन आप देख रही हैं, ये इनकी ही देन है, क्योंकि यही 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब ये एग्जीबिशन का एक हमने आइडिया लिया था, और जब हम लोगों के पास दर दर भटक रहे थे, तो यही 3 लोग ऐसे, इन्होंने कहा राणा बोलो क्या चाहिए। एक्चुअली आज की टेक्नोलॉजी के युग में इंटरनेट से कुछ चीजें पता चल सकती है कि कौन क्या बना रहा है, बट स्टिल सीइंग इज बिलीविंग। जब हम बाहर जाते हैं तो तब हम जब उनके उत्पाद देखते हैं, तभी हमें पता चलता है कि उत्पाद कितनी क्वालिटी का है, किस आप अपनी स्पेसिफिकेशन डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ आके जब हम फरीदाबाद के मैन्युफैक्चरर्स को देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ हमारे पास क्षमता है क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की। अब हमारा देश अपने अंदर ही बना के, चाहे उसके लिए कुछ 5-10% इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट भी लगता होगा, बट वी आर इन द राइट पाथ टू डेवलप आवर ओन प्रोडक्ट्स, एंड मुझे उम्मीद है कि हम एक इंडस्ट्रियलाइजेशन। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए इन दिनों युवा अपनी और दूसरे की जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 65 में थार गाड़ी पर 3 युवक स्टंट करते दिखाई दिए, जिसमें वो अपने पैरों से गाड़ी के स्टीयरिंग को चलाते और वीडियो बनाते दिखाई दे रहे हैं। उधर कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी संजीव भारद्वाज ने कहा कि राष्ट्रीय टैलेंट हंट कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें देश हित में काम करने वाले युवाओं को मौका मिलेगा। हरियाणा को 4 जोन में बांटा गया है। 14 दिसंबर से इंटरव्यू शुरू होंगे। चयनित युवाओं को मीडिया में कांग्रेस की बात रखने का अधिकार और प्रशिक्षण दिया जाएगा। पंचकुला में अब तक 30 आवेदन हो चुके हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण देने की कोशिश रहेगी। यह कार्यक्रम कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की देखरेख में चल रहा है। मीडिया के साथियों को मेरा और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है या आप लोगों को बुलाया है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो राष्ट्रीय टैलेंट हंट के नाम से एक मीडिया व संचार विभाग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्टार्ट किया है। उसके अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मुखर नौजवान मुखर होके बोल सकते हैं, बोलना चाहते हैं, अपनी क्षमताओं को या देश के प्रति प्रदेश के प्रति कोई उनके आइडियाज हैं, तो वो गवर्नमेंट तक भी पहुंचे व पब्लिक तक भी पहुंचे। इस उद्देश्य से भारतीय कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय टैलेंट हंट के नाम से प्रोग्राम शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में हुए धान घोटाले मामले में हरियाणा की नायब सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि सरकार को धान खरीद के दौरान कई जिलों में घोटालों की शिकायत मिली थी। करनाल, यमुनानगर और फतेहाबाद में गेट पास और धान का फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है, जिसकी वजह से प्रदेश सरकार ने अलग अलग जिलों में तैनात मार्केटिंग बोर्ड के करीब 39 मंडी सचिव को चार्जशीट किया
और इन सभी पर गेट पास काटने में अनियमितता बरतने के आरोप लगाए। उधर चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि पुलिस विभाग में महिला कर्मचारियों की हिस्सेदारी 15% से बढ़ाकर 25% की जाएगी। इसके साथ ही 6000 नए पदों पर भर्ती होगी, जिनमें 1250 पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में अध्यक्षता की और उन्होंने गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार की तर्ज पर पंचकुला में भी स्पीड रडार नेटवर्क बढ़ाने के निर्देश दिए और 7 नए महिला पुलिस थाने भी स्थापित किए जाएंगे। सीएम सैनी ने कहा कि पुलिस को अत्याधुनिक तकनीक ढांचागत सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। उधर बाडरा खंड के गांव डूडेवाला किशनपुरा में स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापकों की आपसी गुटबाजी और अव्यवस्था के विरोध में ग्रामीणों ने पिछले 2 दिनों से स्कूल पर ताला लगाकर विरोध जताया। मामले में गंभीर रूप लिया तो शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से विस्तृत बातचीत की, तो वहीं लगातार 2 दिन चली वार्ताओं के बाद आखिरकार ग्रामीण और शिक्षा विभाग के बीच सहमति बन गई। ग्रामीण संतुष्ट हैं। इन गांव वालों की मांग थी कि जो 6 अध्यापक हैं उनकी यहाँ से तबादला किया जाए और ये लेटर मेरे को मिल गया गांव की तरफ से। अब मैं खंड की तरफ से माननीय डीओ साहब को सिफारिश करूंगा कि वही गांव की जो मांग है उस पर गौर करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि स्कूल में शांति बने रहे, स्कूल का माहौल ठीक रहे। आज इस पर प्रशासन ने कुछ गौर किया और आज हमारे स्कूल में जो एसएमसी व ग्राम पंचायत की मांगी थी उनको मानने का आश्वासन हमें दिया है। जो ग्राम पंचायत व एसएमसी की समस्या थी कि हमारे स्कूल में जो टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं, उनका तबादला जल्द से जल्द कहीं दूसरे स्कूल में किया जाए। इस पर संज्ञान लेते हुए आज बीओ साहब आए हमारे स्कूल में और 2-3 स्कूलों के और प्रिंसिपल हमारे गांव में आए और उन्होंने बैठकर ये समझौता किया है कि जो टीचर हमारे स्कूल में गुटबाजी कर रहे हैं या बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, उनका तबादला कल से ही जो गांव की मांग है उनका कर दिया जाएगा। और जो हमारे स्कूल में प्रिंसिपल की जो खाली पद पड़ा हुआ है उसके ऊपर जो नजदीक के जो हमारे 50 से जो प्रिंसिपल साहब हैं उनको जसवंत सिंह, उनको कार्यभार अस्थायी कार्यभार उनको दिया जाएगा जब तक प्रिंसिपल की नियुक्ति ना हो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।